एनसीईआरटी न्यू बुक गणिता प्रकाश के लास्ट कुछ क्वेश्चन हम देख रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो सबसे पहले आप अपने बुक और कॉपी और पेन को रेडी करिए। बुक ओपन करिए, पेज नंबर 19-20 के बीच में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा और अपनी कॉपी को ईजी करिए क्योंकि देखिए जो आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसमें मेरे से ज़्यादा आपका वर्क है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं और आप मेरे को प्रैक्टिकल करेंगे और सारा जो भी अगर आप आंसर निकालते हैं मेरे को कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कैसे, चलिए उसको समझ कर देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। हमारे पास कुछ नंबर कार्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि आप कभी वो व्यापारी वगैरह खेलते थे ना, तो हमारे पास छोटे छोटे कार्ड होते थे। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास कार्ड है, सब पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे जो पहला कार्ड है उस पर 4000, दूसरे कार्ड पे लिखा हुआ है 13000, तीसरा वाला कार्ड 300 का है। फिर नेक्स्ट कार्ड जो हमारा है 17,000 और जो नेक्स्ट है ये है हमारा 1,50,000। ठीक है, एक कार्ड हमारा 20 का भी है, एक 5 का भी। तो इस कार्ड को यूज करके हमें क्या करना है, यूजिंग द कार्ड गेट एज अ क्लोज यू कैन द नंबर बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। ठीक है, ये कार्ड हमें यूज करना है और हमें जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है वो नंबर हमें बनाना है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट वो नंबर नहीं बना सकते हैं तो उस नंबर के आसपास का नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, इसको करने में आपको बड़ा मजा आएगा। ये पजल के जैसा क्वेश्चन है, इसमें सही गलत आंसर कुछ भी नहीं है, कुछ भी आंसर मैच नहीं करना है, क्योंकि भाई हर बच्चा अलग तरीके से नंबर बनाएगा। ऑपरेशन का मतलब है इसमें आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हर बच्चे का आंसर सेम कैसे आएगा बताइए। बस आपको जो नंबर गिवन है उसके नज़दीक पहुँचना है, जितना क्लोजेस्ट पहुँच जाए उतना आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं हम। और इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या कह रही है कि ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। मतलब आपको एक कार्ड एक ही बार यूज करना है। ठीक है, अगर आपने एक कार्ड को एक बार यूज कर लिया तो फिर उसको दोबारा उसमें नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपना सॉल्यूशन दिखाऊंगी, आप उसको कॉपी में नोट करना चाहेंगे तो नोट बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो ये काम खुद से करें, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला सॉल्यूशन। हमारे पास जो पहला नंबर है, एक तो हमारे बुक में कर रखा है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए जो पहला नंबर है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें जो पहला नंबर आपका गिवन है, ये देखिए आपका है 1,10,000। ठीक है, ये नंबर आपको बनाना है। तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें आपके बुक में जो बनाया गया है क्लोजेस्ट एस्टिमेट करके, उसने सबसे पहले कौन सा कार्ड यूज किया है, 70,000 वाला कार्ड यूज कर लिया है। उसमें प्लस कर दिया है 4,000 वाले कार्ड को 5 से मल्टीप्लाई करके। हमने ऑपरेशन में कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया है कि 4,000 वाले कार्ड को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसमें हमने प्लस कर दिया है 13,000 वाला कार्ड। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका हो गया 70,000 और फिर ये जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर को तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 20 पे कितना जीरो 3, यानी कि 20,000 आएगा आपका ये सॉल्यूशन करने के बाद। और हमने ऐड किया है 13,000, हमने कितना ऐड किया है 13,000। तो जब ये सारे को आप ऐड करके देखते हैं तो हमारा नंबर क्या बन के आता है, 1,03,000। ठीक है, तो जो कि हमारा 10 लाख के करीब करीब नियरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के आप कई नंबर बना सकते हैं, आप परफेक्ट नियरेस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक एग्जांपल था। इस तरीके का आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं अपने कार्ड को यूज करके, कभी प्लस करके, कभी माइनस करके, कभी डिवाइड करके। ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े नंबर भी आपके पास गिवन है। इसको क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। बी वाले में हमें 2 लाख बनाना है। बी वाले क्वेश्चन में हमें 2 लाख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमारा सॉल्यूशन और आप अपना सॉल्यूशन दोनों लिखेंगे। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमने ले लिया है 1,50,000 वाला कार्ड। ठीक है, उसमें हमने ऐड कर दिया है 70,000। ठीक है, और उसमें हमने माइनस कर दिया है कितना
4000 वाले कार्ड को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000। तो जब आप ये दोनों को ऐड करके उसमें 20,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो एग्जैक्ट 2 लाख आ गया। ये तो सबसे अच्छी बात है, अगर सेम नंबर आ जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सी वाले में हमें कितना बनाना है 5,80,000। ठीक है, तो उसके लिए इसने क्या किया है 1,50,000 वाले कार्ड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और 4,000 वाले कार्ड में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कितने से 5 से। ब्रश क्यों नहीं चल रहा हमारा, ओके। और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपका ये नंबर जैसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60। ठीक है, 60 पे कितना 0 4 0। ठीक है ना, ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 पे 3 0। ठीक है, ये दोनों नंबर को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आएगा 0 0 0, यहाँ पे भी 0 और ये 10 में से गया 2 तो बचेगा यहाँ पे 8 और ये नंबर बच गया हमारा 5। यानी कि हमारे पास आ गया 5, एकदम सेम एग्जैक्ट आ गया। तो ये तो अच्छा है ना, 5,80,000 हमारा एग्जैक्ट आ गया। आप इसको और किस तरीके से बना सकते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, या अपनी प्रैक्टिस करके देखें कि आप कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। डी को भाई देखिए हमें 12,45,000 बनाना है। तो इसका क्लोजेस्ट एस्टिमेट हमने क्या लिया है, ठीक है 1,50,000 वाले कार्ड को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर हमने उसमें प्लस किया है 13,000 वाले कार्ड को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे आपका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उससे हमें बड़ा नंबर मिल रहा है। जैसे हमें 45 लाना था लेकिन हमें 48 मिल गया है, तो क्लोजेस्ट है। ठीक है ना, क्लोज में आ रहा है ये आंसर। ओके, समझ रहे हैं आपको सेम आंसर बिल्कुल भी नहीं निकालना है, आपको बस प्रैक्टिस करके देखनी है कि आप इसके आसपास पहुंच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। चलिए इसमें ई नंबर देख लेते हैं, है ना ये ट्रिक जैसा, जो जितना मेहनत कर ले उतना अच्छा कर सकता है। इसमें ई है हमें 20,09,800। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 1,50,000 वाले में हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 4,000 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13,000। तो हमारा एस्टिमेट करीब करीब पहुंच जाता है 20,91,000 के पास। करीब करीब बहुत पास आ चुके हैं हम। तो चलिए इस तरीके से आप हमें भी बना के दिखाइए और अपनी खूब प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से अंदाज़ा लगाने के लिए। ठीक है ना, ओपन क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग को खोलेगा थोड़ा, है ना, ओपन करेगा कि आप कितने ब्रॉड तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी बुक में डाला गया है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक तरीके से नहीं कई तरीक़ों से सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, हमें बस अब इसको ख़त्म करना है जल्दी से ताकि मैं चैप्टर 2 भी शुरू कर सकूँ। देखिए, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ द यूनिटी। ये क्वेश्चन हम सबसे पहले देखे थे, याद आ रहा होगा आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला। एज्यूम ईच कॉइन इज 1 mm थिक। ठीक है ना, मिलीमीटर ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास देखिए इस तरीके का कोई स्टैचू है और हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये कॉइन जो है वो 1 mm इसकी मोटाई है। और जो आपको ना को पता ही होगा कि लिबर्टी यूनिटी की जो स्टैचू हमने पढ़ा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी हाइट कितनी थी 180 मीटर। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि इस तरीके का आप कितने कॉइन्स, इस तरह से कितने कॉइन्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर आप रखते जाओगे कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को इक्वल हो जाएगी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं कि कितना कॉइन लगेगा उसको इक्वल करने में। तो देखिए जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो ज़रूर लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए, इससे आपका एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है।
देखिए सबसे पहले तो आपको एज्यूम किए हैं कि ईच कॉइन कितना है 1 mm का, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको ये भी पता है कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो 180 मीटर है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले यूनिट को सेम करें, या तो mm को m में चेंज करें या तो m को mm में चेंज करें। तो देखिए mm को m में चेंज करने से क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ सकता है, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो ऐसा करते हैं कि हम m को ही mm में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि 1 mm में कितना होता है, 1000 m होता है, ठीक है। तो यानी कि 180 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो 180 में जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। आप ये कहीं साइड में बॉक्स बनाकर इस तरीके से, 1 सेकेंड, बॉक्स बना के इस तरीके से लिख लीजिए कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। ये आपको अगर पता रहेगा तो आप इस यूनिट को आराम से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि अचानक से ये नंबर इतना कैसे हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ वीडियो को, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना है, देखिए अब आपको देखिए हाइट कंपेयर करनी है। एक कॉइन है और एक आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो जब भी हम कंपेयरिंग वाला काम करते हैं तो हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन का मेथड करते हैं। जैसे कि अनुपात हो गया, उसकी हाइट और उसकी हाइट को कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। इसमें भी आप करिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लग रहे हैं टोटल। हमने अभी निकाला था 1,80,000 और हमारा एक सिक्का कितने का है, 1 mm का है। तो यानी कि आप 1,80,000, ठीक है, 18,000 में डिवाइड कितने से करेंगे, 1 से। तो जब भी हम किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, बिल्कुल से ऊपर जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो जब हमने 1,80,000 को 1 से डिवाइड किया है, ये आपका डिवाइड का साइन है, स्लैश जो होता है इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम जो ऊपर नंबर था 1 से। तो किसी भी नंबर को करें डिवाइड तो सेम आंसर आता है। तो यानी टोटल कितना कॉइन लगेगा, अगर यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हमें पहुंचना है तो टोटल हमें कितना कॉइन्स चाहिए होगा, 1,80,000 कॉइन्स। अगर हम एक के ऊपर एक अगर रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हाइट को इक्वल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से समझा है, ठीक है। अब हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम आ रहा है, प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करिए, एक नंबर भी इधर से उधर मैथ्स में कटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बोलना भूल जाती हूँ पर आप कर दिया करिए, ठीक है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल रखिए और हाइड्रेटेड रहिए। ओके, बाय गाइस।